हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम सीसैट का कोर्स पढ़ रहे हैं, राइट। और शॉर्ट ट्रिक्स का ये दूसरा लेक्चर है एंड प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी हमने शॉर्ट ट्रिक्स को डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम थोड़े शॉर्ट ट्रिक्स को ख़त्म कर देंगे, है ना। थोड़े क्या मतलब सारे जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या पूछे जा सकते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो वो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे, करेक्ट। इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, इसके बाद सिर्फ एक कंक्लूजन है वो हम करेंगे और PYQs के इसके बाद मतलब वो लेक्चर्स में अपडेट कर दूंगा। PYQs के जो सेम लेक्चर्स जो हैं वो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। सीसैट विद PYQs वाला जो कोर्स है ना, वही लेक्चर्स इसमें भी अपलोड होंगे, है ना। तो वही लेक्चर्स हैं, तो अगर वहाँ जाके देख सकते हो तो देख लो, नहीं तो मैं वो वाले जो लेक्चर्स हमने उसमें किए थे सीसैट विद PYQs वाले कोर्स में, उसको मैं कंबाइन करके हर एक ईयर का यहाँ पे अपलोड करूँगा, है ना। चलो तो जल्दी से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का और देखते हैं कि कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स हम देखने वाले हैं ना। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसमें थोड़ी ट्रिक्स बता दूं मैं, क्योंकि उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कैलकुलेशंस लंबे जाते हैं ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मैंने आपको अगर हमने पढ़ा है अच्छे से, हमको पता है कि अमाउंट जो होता है दैट इज़ प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 टू द पावर n, है ना। इस टाइप से होता है। अब कभी बार क्या होता है, ये जब R P और ये सब अलग अलग होता है जैसे, है ना, और n मान लो 3 4 है, तो इसमें हमको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है ना। तो इस कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए मैं सॉल्व कर रहा था इसको, तो मेरे को लगा कि ये मेथड ज़्यादा बेटर है। उसमें हम क्या कर सकते हैं इस कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, तो उससे सबसे पहले हम बेसिक से चलते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसमें होता क्या है कि जैसे मान लो ऐसे लिखा है कि अ प्रिंसिपल ऑफ 1000 रुपीज़, है ना, इज़ कंपाउंडेड एनुअली एट 2% पर एनम। तो इसका मतलब ये है कि पहला साल और दूसरा साल, तो मान लो पहले साल में जो प्रिंसिपल है वो 1000 रुपये है ना, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 2% का, या फिर इसको 10% कर लेते हैं, थोड़ा ईजी हो जाएगा, इसको 10% कर लेते हैं, है ना। तो 10% इसका कितना हो जाएगा, 10% ऑफ दिस वुड बी 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज़ 1100, है ना, यही आएगा 1100 रुपये, ठीक है। ये पहले साल में आप देख रहे हो कि ये पहले साल में क्या है, ये पहले साल में नॉर्मल इंटरेस्ट ही है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट आता है ना, उसी टाइप का ही ये इंटरेस्ट पहले साल में ये जो इंटरेस्ट आ रहा है ये सिंपल इंटरेस्ट ही तो है। PRT/100 किया है, N1 हो गया। बट मैंने आपको ये बताया था कि जब हम दूसरे साल जाते हैं तो हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाता है, हमारा प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, ये अमाउंट हो जाता है प्रिंसिपल, है ना, दैट इज़ 1100 हो जाएगा। अब इस पर इंटरेस्ट लगेगा कितना, 10% का जो यहाँ पे था, है ना, 10% का अब इस पर इंटरेस्ट लगेगा, तो वो हो जाएगा 1100 इंटू 10%, दैट इज़ हाउ मच, दैट इज़ 110 रुपीज़, है ना। तो इसमें ऐड हो जाएगा 110, तो 1100 में 110 हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1210, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1210। अब इसमें अमाउंट आ जाएगा फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो ये जो अभी तो हमने कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हमने क्या लिया, हमने 1000 रुपये ले लिया और 10% ले लिया, है ना। अब कैलकुलेशन टफ भी आती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, है ना, 12.5% का इंटरेस्ट रेट है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो उसका एक बहुत ही छोटा सा तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बट कंसेप्ट यही रहेगा, क्या कंसेप्ट रहेगा कि इसमें प्रिंसिपल हर साल के लिए डिफरेंट होता है ना। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चीज़ हमेशा याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट में कि प्रिंसिपल जो होता है, जो प्रिंसिपल होता है, ये बेसिक प्रिंसिपल है इसका, कि जो प्रिंसिपल होता है दैट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, है ना। तो प्रिंसिपल जो होता है वो हर साल के लिए डिफरेंट होता है, किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में, है ना। अब हम इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल एग्जांपल लेंगे, है ना, ताकि आपको ट्रिक समझ में आए। तो मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, जैसे कि मैंने अभी बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, है ना। कोई प्रिंसिपल है जिसको कंपाउंड किया गया है एनुअली फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स, और वो 3 साल बाद वो अमाउंट कितना हो जाता है, 3 साल बाद वो अमाउंट हो जाता है लेट्स से 36450 रुपीज़, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल है, हमको नहीं पता क्या प्रिंसिपल है, ठीक है। हमको ये बोला गया है कि कोई प्रिंसिपल है, मान लो कोई एक्स अमाउंट का प्रिंसिपल है जिसको हम 12.5% से अगर हम कंपाउंड करें 3 साल के लिए एनुअली, तो अमाउंट हो जाता है 36450। तो बताओ कि प्रिंसिपल कितना है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, ये भी पूछ लिया मान लो। तो अभी इसको आप कैसे करोगे, अगर हम ट्रेडिशनल वे से चाहते तो हम क्या करते,
हम ये करते हैं कि भाई अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। फिर हम देखते हैं कि ये x है, 1 प्लस आर कितना है 12.5% डिवाइड बाय 100 टू द पावर n कितना हो गया 3 साल हो गया, इज इक्वल टू 36450। अब ये सॉल्व करना मुश्किल है ना, ये सॉल्व करना मुश्किल है, ये होगा भी नहीं वहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे देखते हैं। इरेजर ले लेते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। इसको मिटा के हम देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको, है ना। चलो तो तो अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ट्रिक के स्टेप्स लिखते रहना, है ना, अपनी कॉपी में ट्रिक्स के स्टेप लिखते रहना। तो सबसे पहला क्या होता है कि हम ये जो रेट है इसको हम फ्रैक्शन में बदलते हैं, है ना, क्योंकि हमको फ्रैक्शन चाहिए। हम इस रेट को फ्रैक्शन में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, 12.5% लिखा हुआ है ना, हम इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 125/10 इंटू, हाँ परसेंटेज को जब कन्वर्ट करना होता है तो क्या होता है 100 हो जाता है, डिवाइड बाय 100 हो जाता है ना। तो अब हम इसको करते हैं 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, है ना, फिर 5 2 ज़ा 10। तो ये कितना आ गया 1/8। तो ये जो रेट है 12.5% का, दैट इज इक्वल टू फ्रैक्शन में कितना 1/8, है ना। परसेंटेज में ये 12.5% है और फ्रैक्शन में 1/8 है। तो पहला स्टेप समझ में आया क्या हुआ कि हम रेट को फ्रैक्शन में बदलते हैं, 1/8 आ गया, है ना। अब रेट अगर 1/8 है तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये 3 साल बनाऊँ, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, है ना। तो अगर मैं ये 3 साल बनाऊँ तो उसका मतलब क्या है कि मान लो अगर यहाँ पे प्रिंसिपल कुछ x है ना, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, ये प्रिंसिपल इंटू रेट, है ना, दैट इज x इंटू 1/8, दैट इज x/8, है ना, यही तो इंटरेस्ट लगेगा। यही मतलब हुआ ना कि अगर प्रिंसिपल x है तो मेरा इंटरेस्ट x/8 आ जाएगा, और फिर अमाउंट आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज x प्लस x/8, है ना, यही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। बट हम ऐसे नहीं करेंगे, हम कैसे करेंगे, इसको मिटा देते हैं फिर से। हम क्या करेंगे, हम इसमें ध्यान से समझना, हम इसमें क्या कर रहे हैं, है ना, हम इसमें प्रिंसिपल को मान लेंगे। हम इसे प्रिंसिपल को ऐसे मानेंगे कि हमारा ये जो फ्रैक्शन है ना वो हट गया है। मतलब मैं क्या मानूंगा कि मैं मानूंगा लेट्स से माई प्रिंसिपल वॉज 8 रुपीज़, ठीक है। तो मैं क्या मानूंगा, यहाँ पे प्रिंसिपल लिख दूंगा, यहाँ पे मैं अमाउंट लिख दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे ईयर, पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर। तो मैं लेट से मान लेता हूँ, मैं क्या मानूंगा, मैं ऐसी वैल्यू प्रिंसिपल की चूज़ करूँगा जो ऐसी प्रिंसिपल की वैल्यू हो जो आर से मल्टीप्लाई हो तो फ्रैक्शन हट जाए। मतलब मैं अगर प्रिंसिपल को 8 ले लूँ, मान लो मैं प्रिंसिपल को पहले साल के लिए क्या लूँगा 8 ले लूँगा। अब अगर मैंने प्रिंसिपल को 8 लिया, ठीक है, तो क्या होगा, तो 8 प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1/8, तो इंटरेस्ट कितना आ गया, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 1, है ना, इंटरेस्ट 1 आ गया, ठीक है। अब अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल दैट इज 8 प्लस इंटरेस्ट दैट इज 1, ये 1 आया ना, कितना हो गया अमाउंट 9 हो गया। अब मैं अमाउंट लिख दूंगा यहाँ पे 9, ठीक है। फिर मैं सिमिलर चीज़ दूसरे साल के लिए करूँगा, बट फिर से मैं प्रिंसिपल लूँगा, लेट्स से प्रिंसिपल फिर से 8 है। अब ये ध्यान रखना कि ये जो ट्रिक है इसमें आप ये मत कर देना कि ये जो अमाउंट है वो अगले साल का प्रिंसिपल हो जाएगा, है ना, ये इस ट्रिक में काम नहीं करेगा। वो कंसेप्ट में काम करता है बट इस ट्रिक में काम नहीं करेगा, है ना। ये ट्रिक इसीलिए है ताकि हम ईजी कर सकें कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये ट्रिक ही बता रहा हूँ, बस ध्यान रखना, बेसिक प्रिंसिपल वही है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है वो दूसरे ईयर का प्रिंसिपल हो जाता है। बट सिंस ये ट्रिक है तो ये ट्रिक ऐसे ही काम करती है। कैसे काम करती है कि हमको दूसरे ईयर में भी ऐसे रेट के हिसाब से प्रिंसिपल चूज़ करना रहता है। अभी तो रेट सेम है, तीनों साल के लिए रेट जो है वो 12.5% है। कभी क्या होता है रेट अलग अलग होता है, अभी हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर से प्रिंसिपल चूज़ करेंगे, तो फिर से रेट 1/8 है, प्रिंसिपल हम फिर से 8 ले लेंगे, और फिर से अमाउंट कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट वही आएगा 8 इंटू 1/8। फिर से तीसरे साल के लिए करेंगे हम 8 और 9, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। किन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3, ये जो 3 साल है ना इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 8 इंटू 8 इंटू 8, कितना आएगा 512, और यहाँ पे कितना आएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 दैट इज 729। अब ये जो आया है ना ये तो हमने एज्यूम किया है, तो दिस इज यूनिट्स जो हमने एज्यूम करे हैं। ये जो आया है इसका ये मतलब है कि 512 यूनिट ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 729 यूनिट ऑफ अमाउंट, ठीक है। वो यूनिट कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता। अब हमको ये यूनिट निकालना है, कैसे निकालेंगे, हमको अमाउंट दिया हुआ है 3 साल बाद, अमाउंट कितना है 36450, मतलब कि जो ये 729 यूनिट आया है
ऑफ अमाउंट जो हमने एज्यूम किया था 729 यूनिट ऑफ अमाउंट, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 36450। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट होगा ये 36450 को आप डिवाइड कर दो किससे, 729 से। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे 729 से तो ये आ जाएगा 50। तो इसका ये मतलब है कि ये जो हम यूनिट्स ले रहे हैं यहाँ पे 8 यूनिट 8 यूनिट 8 यूनिट 9 यूनिट 9 यूनिट 9 यूनिट, ये जो यूनिट है ये एक यूनिट किसको करस्पॉन्ड करता है, 50 रुपये को। समझ में आ रहा है, हमने यही किया, हमने प्रिंसिपल को यहाँ 8 यूनिट लिया है, ये ध्यान रखना, हमने यहाँ 8 यूनिट लिया है, ये रुपीज़ नहीं है, ठीक है, ये रुपीज़ नहीं है, ये यूनिट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो हमने यहाँ एज्यूम किया है, हमने ये एज्यूम किया है कि लेट से प्रिंसिपल हो गया 8 यूनिट, ठीक है, अब वो यूनिट कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, और अमाउंट हो गया 9 यूनिट। तो ये जो यूनिट है ये हमने बाद में निकाला है, कैसे, हमने ये सारे प्रिंसिपल्स को मल्टीप्लाई कर दिया तीनों साल के, फिर यहाँ पे सारे अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने ये बोला कि ये जो प्रिंसिपल है दैट अमाउंट्स टू 729 यूनिट्स, मतलब 512 यूनिट ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 729 यूनिट ऑफ अमाउंट, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 यूनिट, मतलब ये 512 यूनिट ऑफ प्रिंसिपल जो है वो 729 यूनिट अमाउंट के मतलब इक्विवेलेंट है, मतलब अगर प्रिंसिपल 512 यूनिट होगा तो अमाउंट होगा 729 यूनिट, है ना। अब हमको 729 यूनिट की वैल्यू पता है, दैट इज 365450, तो हम यहाँ से 1 यूनिट हमने निकाल लिया। अब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 512 यूनिट, दैट इज 512 इंटू 50, तो हमारा प्रिंसिपल यहाँ से डायरेक्टली आ गया। समझ में आ रहा है कैसे किया, है ना, 512 इंटू 50, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, है ना, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। तो ये देखा आपने कैलकुलेशन कैसे ईजी हो गई हमारी, है ना, कैलकुलेशन ईजी हो गई, ठीक है, समझ में आया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसी का ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें हम रेट को चेंज करेंगे, ठीक है। तो लेट से ये दूसरा जो एग्जाम्पल है, जस्ट अ मिनट, लेट से ये जो दूसरा एग्जाम्पल है इसमें लेट से पहले साल के लिए जो रेट है वो है 11 1/9%, और सेकेंड ईयर के लिए जो रेट है दैट इज इक्वल टू लेट से 12.5%, ठीक है। अब इसमें हमको क्या दिया हुआ है, इसमें हमको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 70 रुपये है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 2 साल में वो 70 रुपये आ रहा है। तो बताओ कि प्रिंसिपल कितना है और अमाउंट कितना है। अब हमसे ये पूछ लिया है, ठीक है, मकसद हमारा कैलकुलेशन वैसा ही रहेगा, बट आप देखो हम कैसे करेंगे इसमें। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि रेट को फ्रैक्शन में बदलो, तो पहला स्टेप यही होगा कि रेट को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो इसको कैलकुलेट करो, 99 + 1 100, 100/9%, तो 100/9% कितना होगा 1/9, है ना, इसको 100 से डिवाइड कर दो तो 1/9 आ गया, और ये तो हमने कैलकुलेट किया ही था, ये 1/8 आया था, है ना। तो मतलब ये हुआ, मतलब क्या हुआ कि पहला साल जो है, ठीक है, इसको हम 0 से लेते हैं, 0 से 1, है ना, फिर 1 से 2, तो ये जो पहला साल है, ठीक है, इसमें रेट कितना है, इसमें रेट 1/9 है, और ये जो दूसरा साल है इसमें रेट कितना है, इसमें रेट है 1/8, ठीक है। अब हम फिर से वैसे ही करेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे साल लिखेंगे, पहला साल और दूसरा साल। तो अब हम क्या मानेंगे कि जो पहला साल है उसमें प्रिंसिपल हम कितना मानेंगे, फ्रैक्शन को हटाने के लिए 9 यूनिट, अगेन ये क्या है, यूनिट है ना, दिस इज ऑल्सो यूनिट, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि प्रिंसिपल मान लो 9 यूनिट है पहले साल में। तो अगर प्रिंसिपल 9 यूनिट है पहले साल में, अगर प्रिंसिपल 9 यूनिट है पहले साल में, तो रेट कितना है, रेट 1/9 है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट दैट इज़ 1, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा 9 + 1 दैट इज़ 10 यूनिट्स, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो गया 10 यूनिट्स हो गया, ठीक है। अब दूसरे साल में क्या है, दूसरे साल में रेट 1/8 है, तो हमको यहाँ फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या प्रिंसिपल लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, हम यहाँ पे 8 यूनिट्स ले लेंगे, तो फिर अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट 9 आ जाएगा क्योंकि रेट 1/8 है ना। तो इंटरेस्ट 1 यूनिट आ जाएगा, जस्ट अ मिनट, इसको हम वो कर लेते हैं, इंटरेस्ट 1 यूनिट आ जाएगा, और अमाउंट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज 9 यूनिट्स, ठीक है। अब हमारा सेकंड प्रोसीजर क्या था, हम क्या करेंगे, अच्छा अब जैसे ये है ना, तो हम इसमें देख लेंगे कि कुछ कट रहा है क्या साइड में, मतलब जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या था, कुछ कट नहीं रहा था, है ना। यहाँ पे क्या है, क्रॉस में हम देखेंगे कि कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, जैसे यहाँ 9 जो है वो 9 से कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो हम उसको कैंसिल कर देंगे, जो भी कैंसिलेशन हो रहा है वो हम कैंसिल कर देंगे। मतलब हमको रेशियो निकालना रहता है, रेशियो कैसे निकालोगे, जैसे ये इसको मल्टीप्लाई किया आपने, है ना, तो ये आ गया 9 × 8 इज टू 10 × 9, 10 × 9, तो यहाँ से 9 कट गया, 2 4 8, 2 5 10, तो ये आ गया 4:5, दैट इज कि 4 यूनिट ऑफ प्रिंसिपल
करेस्पॉन्ड्स टू 5 यूनिट ऑफ अमाउंट। समझ में आ रहा है? वहाँ पे पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या था, पिछले वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा था। अब देखो 8 इंटू 8 इंटू 8 था, यहाँ पे 9 इंटू 9 इंटू 9 था। तो ये जो रेशियो हमने लिया यहाँ पे कि 512 यूनिट इस टू 729, ये सेम ही रेशियो आएगा, यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, बट यहाँ पे कट जाएगा। हमें क्या करना रहता है, हमारा दूसरा स्टेप क्या है कि हम ये मल्टीप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि जो आ रहा है उसका हम रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो मतलब कि जैसे 9 इंटू 8 आया, यहाँ पे 9 इंटू 8 आ गया, रेशियो 10 इंटू 9 दैट इज 10 इंटू 9। अब 9 9 कैंसिल हो गया, 2 4 8 2 5 10 आ गया, तो ये जो रेशियो आएगा दैट इज 4:5। मतलब कि प्रिंसिपल इज टू अमाउंट इज इक्वल टू 4:5, मतलब 4 यूनिट ऑफ प्रिंसिपल इज इक्विवेलेंट टू 5 यूनिट ऑफ अमाउंट। तो हमने इससे बेसिकली किया क्या, हमने इससे इस प्रोसीजर, ये जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं इसका मकसद ये होता है प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशियो निकालने का। अब यहाँ पे आ गया 4:5 है ना। अब हमको पता चल गया कि भाई 4 यूनिट ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5 यूनिट ऑफ अमाउंट। ये सेम चीज़ है जो हमने रेशियोज़ में करी थी है ना। इस ऐसा अगर कुछ इन्फॉर्मेशन होता है P/A इज इक्वल टू 4:5, तो हम क्या करते हैं, P को 4x मान लेते हैं, अमाउंट को 5x मान लेते हैं है ना। अगर हम P को 4x मान लेंगे और अमाउंट को 5x मान लेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है ना। और ये हमको दिया हुआ है, ये हमको कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है ना। व्हाट इज 70, 70 इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है ना, वही तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस 4x दैट इज इक्वल टू x। तो x आ गया 70, तो अब प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 4x, 4 इंटू 70, और अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 5x दैट इज 5 इंटू 70। समझ में आ रहा है कैसे किया हमने, फिर से समझाएंगे एक बार। देखो फर्स्ट ईयर में रेट था कितना 1/9, सेकेंड ईयर में रेट कितना था 1/8 है ना। हमको क्या करना रहता है, हमको प्रिंसिपल पहले ईयर में कैसा लेना पड़ेगा, हमको 9 लेना पड़ेगा, 9 यूनिट लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 9 हमको हटाना है ना। दूसरे में हमको प्रिंसिपल कितना लेना पड़ेगा, 8 यूनिट लेना पड़ेगा है ना, ताकि हमको हटाएं। तो अगर हम प्रिंसिपल यहाँ 9 लेते हैं तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 9 इंटू 1/9, 1 इंटरेस्ट आ जाएगा, तो अमाउंट 10 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा अमाउंट, यहाँ पे आ जाएगा 9। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको और उसका रेशियो ले लेंगे, मतलब 9 इंटू 8 इसका रेशियो ले लेंगे किससे, 10 इंटू 9 से, ठीक है, 10 इंटू 9 से। अब ये कितना आ जाएगा रेशियो यहाँ से, ये आ जाएगा 2 4 8 2 5 10 दैट इज़ 4:5, ठीक है। तो ये कितना रेशियो आ गया, ये रेशियो आ गया 4:5। तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल इज टू अमाउंट इज इक्वल टू 4:5, यानी प्रिंसिपल आप 4x ले सकते हो और अमाउंट आप 5x ले सकते हो। तो ये x आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में, दैट वाज 70, और फिर यहाँ से हम प्रिंसिपल निकालेंगे और अमाउंट निकाल लेंगे। समझ में आ गया, ये है कंसेप्ट। और ऐसे ही एक और हम क्वेश्चन करते हैं जो इसी टाइप के कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन करते हैं ना, ताकि आपको एकदम क्लैरिटी हो जाए है ना। तो लेट से कि इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 1/3%। कितना हो जाएगा ये, 8 × 24 + 1 25, 25/3%। तो ये एक्चुअली कितना हो जाएगा 1/12। फ्रैक्शन में अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/12, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम दिया है कितना, टाइम दिया है 2 साल का, ठीक है, और हमको दिया है प्रिंसिपल कितना 364, ये दिया है हमको है ना। हमको इसमें अमाउंट निकालना है, तो सिंपल है, पहला साल और दूसरा साल ऐसे कर लेते हैं, पहला साल इधर लिख देते हैं, दूसरा साल इधर लिख देते हैं है ना। प्रिंसिपल और अमाउंट, पहले साल में क्या प्रिंसिपल लोगे बताओ, 12 लोगे है ना, तो यहाँ 12 ले लिया। अमाउंट कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा क्योंकि 1/12 है ना। फिर दूसरे साल में क्या लोगे, दूसरे साल में भी 12 लोगे, अमाउंट कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। रेशियो यहाँ पे कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि प्रिंसिपल इस टू अमाउंट का रेशियो कितना आया 144:169 है ना। तो अब सिंपल है, अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल जो है 144x, ये हमको दिया हुआ है कितना 364, तो x आ जाएगा यहाँ से 364 डिवाइड बाय 144 है ना। अब बस x आ गया तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 169x दैट इज इक्वल टू 169 इंटू ये जो आई है वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमको दिया हुआ है जो रेट, इस क्वेश्चन में हमको रेट दिया हुआ है कितना, रेट दिया हुआ है 16 2/3। अब सब में 1/3 आ रहा था, यहाँ पे 2/3% आ गया। अब इसको करते हैं, 16 3 × 48 + 2 50, 50/3% है ना। ये कितना हो जाएगा 50/3 इंटू 1/100 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1/6। तो रेट फ्रैक्शन में कितना आ गया 1/6 आ गया। अब यहाँ पे हमको टाइम दिया है 2 साल का,
2 साल का टाइम है, ठीक है। अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ है। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 490 रुपीज़। तो ये क्या है? सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, सिर्फ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, ठीक है। अब हमको प्रिंसिपल लेना है, तो प्रिंसिपल कैसे लेंगे? इन केसेस में जिसमें सेकेंड ईयर या पर्टिकुलर किसी ईयर का इंटरेस्ट दिया रहता है, उस केस में आपको कैसे प्रिंसिपल चूज़ करना है? ऐसे चूज़ करना है कि ये मतलब इंटीजर में है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको पावर कर देंगे 2 से, मतलब 6 स्क्वायर हम प्रिंसिपल ले लेंगे। समझ में आ रहा है? कैसे करोगे? देखो, पहला साल है, दूसरा साल है, यहाँ प्रिंसिपल है, यहाँ अमाउंट है। 6 से करोगे तो भी आ जाएगा, बट 6 स्क्वायर से थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो पहले अगर साल में हम प्रिंसिपल 36 रुपीज़ लेते हैं, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 36 इंटू 1/6 है ना, दैट इज़ 6 रुपीज़। तो 36 + 6 कितना हो जाएगा? 42 रुपीज़। अच्छा छोड़ो, इसको ऐसे मत करो, इसको करने का एक और अच्छा तरीका है, उससे हम करते हैं इसको। देखो क्या तरीका है वो तरीका ये है कि 36 रुपीज़ है, प्रिंसिपल हमने ले लिया है ना। अब हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो पहले साल में जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? 36 इंटू रेट। तो पहले साल में इंटरेस्ट कितना आया? 6 रुपये आ गया, ठीक है। दूसरे साल में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट आ रहा है क्या, कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें क्या होता है, पहले साल में प्रिंसिपल होता है, दूसरे साल में इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट में हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर लेते हैं, और यही अमाउंट जो होता है वो सेकेंड ईयर का क्या हो जाता है? प्रिंसिपल हो जाता है ना। यही अमाउंट सेकेंड ईयर का क्या हो जाता है? प्रिंसिपल हो जाता है। और फिर जब हम इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, हम पूरे प्रिंसिपल प्लस पहले साल के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। मतलब इसमें प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता ही है, उसके साथ साथ ये जो इंटरेस्ट आया है पहले साल में, उसका भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तब जाके सेकेंड ईयर का आपका इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो सेकेंड ईयर का जब इंटरेस्ट हम निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे कि प्रिंसिपल का इंटरेस्ट प्लस जो पिछले साल इंटरेस्ट था उसका भी इंटरेस्ट। तो मतलब ये जो 36 है, 36 इंटू 1/6 तो हम करेंगे ही, ये इंटरेस्ट तो आएगा ही, साथ में ये जो 6 आया है पहले साल का इंटरेस्ट, उसमें भी 1/6 करेंगे, है ना। उसमें भी हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो इंटरेस्ट आएगा। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 6 6 36 6 1, ये टोटल आ जाएगा 7 यूनिट्स। तो ये जो इंटरेस्ट आया है सेकेंड ईयर के लिए वो क्या हो गया? 7 यूनिट हो गया। और यही इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है 490 रुपीज़, दैट इज इक्वल टू 490। अब 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा 70 रुपये। यहाँ से आप आराम से अपना आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। प्रिंसिपल हो जाएगा 36 यूनिट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आपने 6 क्यों नहीं लिया यहाँ पे? क्योंकि अगर हम 6 लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता? यहाँ पे 1 आ जाता और फिर हमको 1/6 करना पड़ता। ऑल्दो उससे भी आ जाता, बट आप समझ रहे हो ना, थोड़ा सा ईजी करने के लिए कर दिया। जरूरी नहीं है आप 36 लो, आप 6 भी ले सकते हो, है ना। 6 लोगे तो भी आंसर यही आएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना कि इस टाइप से यूनिट टाइप से हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब मान लो एक और क्वेश्चन हम करते हैं। एक और क्वेश्चन में क्या है, उस क्वेश्चन में रेट है 20%। अब इसमें ना टाइम जो है, टाइम मंथ्स में दिया है, जैसे टाइम इज इक्वल टू 14 मंथ्स। तो इसमें अब आप कैसे करोगे, है ना। अब इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना? 4200 रुपीज़, ठीक है। इसमें आपको प्रिंसिपल और अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो 20% को सबसे पहले हमारा फोकस क्या रहता है कि 20% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, दैट इज 20/100 कितना हो गया? 1/5 हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना रहता है कि जो टाइम है, ये जो मंथ्स दिया है, उसको आपको ईयर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 14 मंथ्स में क्या होता है? 14 मंथ में 12 महीने होते हैं प्लस 2 महीने एडिशनल होते हैं, है ना। इसको हम साल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1 साल, मतलब 12 महीने 1 साल होता है, प्लस 2/12, है ना। 2/12 हो जाएगा। 2/12 कितना आएगा? 1/6, है ना। दैट इज इक्वल टू 1 ईयर प्लस 1/6 ईयर एडिशनल। ये टाइम पीरियड है। अब जो हमने पहले किया था कि 1 ईयर है, 2 ईयर है, उसमें तो क्या पूरा पूरा ईयर था। अब इसमें कुछ फ्रैक्शन ऑफ ईयर है। अब हम इसको कैसे करेंगे, है ना। इसको कैसे करेंगे, तो इसमें हम कैसे करते हैं, हमारा कंसेप्ट तो वही रहेगा, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है ना, 4200 रुपये, कंसेप्ट वही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, रेट पहले लेते हैं। अब ये रेट है 1/5, है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम प्रिंसिपल कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसमें प्रिंसिपल क्या लें। तो प्रिंसिपल देखो, ये 1 से बड़ा है ना ये जो साल है ये 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा जो भी नियरेस्ट नंबर होगा वो हम ले लेंगे। तो 1 से बड़ा क्या है? 2 है। तो प्रिंसिपल हम क्या लेंगे? 5 स्क्वायर। तो ये जो पीछे हमने देखा था ना, ये 6 स्क्वायर ले लिया था। तो यहाँ पे तो टाइम 2 ईयर था, इसीलिए ले लिया। अब अगर फ्रैक्शन में टाइम है तो कैसे लोगे?
तो अगर मान लो 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, अब ये जो क्वांटिटी है ये 1 से बड़ी है, 2 से छोटी है, तो हम मतलब नियरेस्ट इंटीजर ले लेंगे, है ना। अगर मान लो यही ऐसा होता 2 साल प्लस 1/6 ईयर्स, तो हम 3 ले लेते, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1/6 ईयर है, मतलब 1 साल और 2 साल के बीच में, तो हम हायर वाला ले लेंगे, दैट इज़ 2 ईयर्स। तो हम प्रिंसिपल ले लेंगे 25, ठीक है, समझ में आ गया। प्रिंसिपल आ गया हमारा 25 यूनिट है, ध्यान रखना, हमने प्रिंसिपल क्या लिया 25 यूनिट ले लिया। अब ये जो 25 यूनिट है पहले साल में क्या होगा, पहले साल में तो वैसे ही होगा जैसे होता है। पहले साल में क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा, इसका इंटरेस्ट कितना आएगा 25 इंटू 1/5 दैट इज़ 5, तो 5 यूनिट पहले साल में इंटरेस्ट आएगा। अब क्या है, अब दूसरा साल नहीं है, अब दूसरे साल में 1/6 ईयर है, तो अब हम क्या करेंगे 1/6 के लिए, तो देखो 1/6 में ये तो आएगा ही, है ना, 25 पे तो आएगा ही, ठीक है, यही तो था ना, 25 पे रेट तो आएगा ही आएगा, है ना, तो 5 तो आएगा ही आएगा, है ना। प्लस जब हम इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करेंगे, जो ये इंटरेस्ट है 5 यूनिट, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हम ये 1/6 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या 1/6 ईयर मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आ रहा है, क्या करेंगे हम 1/6 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक मिनट, ये कुछ गलत हो गया, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे। एक चीज़ गड़बड़ हो गई, ये जो इंटरेस्ट है, अब इसमें हम एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इसमें हम क्या करने वाले हैं, फिर से ही देख लेते हैं, चलो पूरा पूरा फिर से हम देखते हैं। रेट है 20%, ठीक है, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ये हो गया 1/5, ठीक है। टाइम था 14 मंथ्स, 14 मंथ्स को हमने कन्वर्ट किया है किसमें, ईयर्स में, तो 14 मंथ्स को जब हमने ईयर्स में कन्वर्ट किया तो ये आया 1 ईयर प्लस 1/6 ईयर, ठीक है, कितना आया 1 ईयर प्लस 1/6 ईयर, ठीक है। और उसके बाद हमको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है कितना 4200 रुपये, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम इसमें करेंगे क्या, अब हम इसमें प्रिंसिपल कैसे लेंगे, प्रिंसिपल हम लेंगे ये जो बड़ा नंबर आएगा ना, मतलब ये 1 से बड़ा आ रहा है 2 से छोटा आ रहा है, तो हम 2 ले लेंगे, मतलब 5 का स्क्वायर, ये जो पावर होती है ना ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर दैट इज़ 25 हो जाएगा ये पावर, ठीक है। ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इसीलिए थोड़ी कन्फ्यूजिंग है क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है ना। अब पहले साल में क्या होगा, अब हम इसको 2 साल की तरह ही ट्रीट करेंगे, बस ये 1/6 का एक रोल आएगा, कहाँ आएगा मैं बता दूंगा। 25 साल प्रिंसिपल है, सॉरी 25 साल बोल रहा हूँ, 25 प्रिंसिपल है, 25 यूनिट है ना, इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कितना आएगा 5 यूनिट, है ना, 5 यूनिट आएगा, 25 इंटू 1/5 5 यूनिट आएगा, ठीक है। अब जो दूसरा साल होगा उसमें भी 25 यूनिट पे मतलब ये इंटरेस्ट आएगा 5 यूनिट, है ना, 5 यूनिट इंटरेस्ट आएगा, बट इसके साथ साथ और इंटरेस्ट क्या आएगा, ये 5 पे भी तो इंटरेस्ट आएगा ना, ये 5 यूनिट जो इंटरेस्ट आया था उस पर भी इंटरेस्ट आएगा, तो ये 5 इंटू 1/5 होगा, दैट इज़ 1 यूनिट, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 6 यूनिट्स आ जाएगा। बट अब हमको क्या करना है, हमने ये 2 साल अभी तक हमने 2 साल की तरह ही कैलकुलेट किया है ना। अगर हम टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जब, तब इसका रोल आएगा किसका 1/6 ईयर का, कहाँ आएगा बता रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल क्या हो जाएगा कि पहले साल में जितना इंटरेस्ट आया दैट इज़ 5 यूनिट्स, ठीक है, पहले साल में 5 यूनिट इंटरेस्ट आया, प्लस दूसरे साल में कितना आया 6 यूनिट आया। बट ये जो 6 यूनिट था ये पूरे 2 साल का नहीं था, ये 1/6 ईयर का था। तो हमने एसेंशियली किया क्या, हमने पूरे 2 साल का इंटरेस्ट निकाल दिया, हमने पूरे 2 साल का 6 यूनिट इंटरेस्ट निकाल लिया और उसको फिर 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मतलब इसमें किया एसेंशियली क्या है, इसमें वही किया है कि भाई पूरे साल का अगर मेरा इंटरेस्ट 6 यूनिट है तो 1/6 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा 1/6 इंटू 6 यूनिट्स, है ना, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट। समझ में आ रहा है हमने क्या किया, हमने अभी तक तो हमने 2 साल के हिसाब से ही सब कुछ कैलकुलेट किया, हमने पूरे दूसरे साल का ही निकाला, पूरे दूसरे साल का ही इंटरेस्ट 6 यूनिट है, बट हमने ये बोला कि सिंस ये पूरे साल का इंटरेस्ट 6 यूनिट है तो एक 1/6 ईयर का कितना होगा, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/6 दैट इज इक्वल टू 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया दैट इज इक्वल टू 6 यूनिट एंड दैट इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 4200। तो यहाँ से यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी, और जैसे ही यूनिट की वैल्यू आ गई तो आप ये 25 यूनिट में यूनिट की वैल्यू डाल देना, तो 25 इंटू 4200 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये ऐसे होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के ट्रिक्स, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने ट्रिक्स थे वो मैंने आपको सारे बता दिए, है ना, इससे ज़्यादा और कुछ ट्रिक लगेगा नहीं, ये भी हमने बनाए हैं, तो इससे ज़्यादा और कुछ लगना नहीं वाला है। अब हम थोड़े रेशियोज़ के ट्रिक्स देख लेते हैं, है ना।
तो हमने एक ऐसा क्वेश्चन देखा था कि A/B इज इक्वल टू 2:3, हमने एक ऐसा क्वेश्चन देखा था। फिर B/C इज इक्वल टू लेट्स से 4:5, है ना। तो बताओ कि A/B/C कितना है ना। इसमें हम कैलकुलेट करते थे, A/B करते थे, फिर B/C करते थे, x लेते थे, फिर इसको मल्टीप्लाई करते थे ना, वो सब करते थे। अब इसका शॉर्ट ट्रिक कैसा है, शॉर्ट ट्रिक ऐसा है कि आप पहले लिखो A/B को, A/B को लिखो 2:3, तो यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। फिर आप लिखो B/C को टेबल बना के 4:5, ठीक है। अब क्या करना है, A/B/C के लिए ये जो नंबर है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और ये जो नंबर है उसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 3 प्रोडक्ट आएंगे, तीनों वो रेशियो हो जाएंगे। मतलब 4 × 2 कितना हुआ, 8 हो गया, तो यहाँ 8 आ जाएगा। फिर 4 × 3 कितना हो गया, 12 हो गया, तो यहाँ 12 आ जाएगा। फिर 3 × 5 कितना हो गया, 15 हो गया, तो यहाँ 15 हो जाएगा। तो ये आ गया रेशियो A/B/C का। बहुत ही सिंपल ट्रिक है ना। अब इसको थोड़ा और एक्सटेंड भी कर देते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। अब हम ऐसे करते हैं, 4 का ले लेते हैं, है ना। 4 में जैसे एग्जाम्पल मैंने नोट्स बनाए हुए थे इसके एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ मैं। मान लो, हाँ चलो ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं कि A/B इज इक्वल टू 5:3 है, ठीक है। B/C इज इक्वल टू 4:3 है, और C/D इज इक्वल टू क्या है, 2:5 है। अब इसमें हमको निकालना है A/B/C/D, और वो बहुत ही जल्दी तरीके से निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को उसकी तरह सॉल्व करेंगे जो हमने पीछे किया। क्या लिखेंगे हम, AB लिखेंगे, BC लिखेंगे, यहाँ पे 5 3 लिखेंगे, यहाँ पे 4 3 लिखेंगे। फिर A/B/C निकालेंगे, कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे और इसको इससे, कितना आया 20:12:9, ये आ गया। ये जैसे ही हमने निकाल दिया, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको लिखेंगे A/B/C कितना है 20:12:9, और फिर हम लिखेंगे C/D। C/D क्या आ जाएगा, 2:5 दिया हुआ था। फिर हम क्या करेंगे, ये जो पहला वाला है उसको हम तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो आखिरी वाला है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही है, इसमें भी पहला वाला सबसे मल्टीप्लाई होता है और आखिरी वाला आखिरी वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे भी A/B/C/D कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 20 × 2 40, 2 × 12 24, 9 × 2 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और फिर 9 × 5 45। तो ये जो है ये हमारा आ जाएगा क्या, रेशियो A/B/C/D का, ठीक है। ये है हमारा किसका, रेशियो का शॉर्ट ट्रिक। समझ में आ रहा है, किसका शॉर्ट ट्रिक है ये, रेशियोज का, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्क एंड टाइम के शॉर्ट ट्रिक, कि वर्क एंड टाइम के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम कैसे शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। तो वर्क एंड टाइम के जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना, तो इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। वो चीज़ क्या थी कि हम वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना। ये हम करते हैं, वर्क डन जब भी हम निकालते हैं तो उसमें हम लिखते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो जितने भी वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस होते हैं उसको ईजिली करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, है ना। इन दोनों में से इन तीन ये क्वेश्चन हमेशा याद रखो कि वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। जब भी हम एफिशिएंसी और टाइम निकाल लेंगे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा, या फिर हमको अगर वर्क डन और एफिशिएंसी पता होगा तो हमारा टाइम आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम चीज़ें इसमें करते हैं। अब हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे ये हमारा बेसिक एग्जाम्पल है कि 5 men कैन डू अ वर्क इन 16 days, ठीक है। 8 वुमेन कैन डू अ वर्क इन सेम वर्क इन 15 days। तो सेम वर्क लिखा है ना, सेम वर्क है मतलब वर्क डन सेम है ना, वर्क डन इज सेम, वर्क डन इज सेम, क्योंकि मान लो अगर एक दीवार बनानी है तो काम तो दीवार बनाने का ही है, तो वर्क डन सेम रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट से जो मेन की एफिशिएंसी है दैट इज इक्वल टू m, और वुमेन की एफिशिएंसी लेट से है w, ठीक है। मेन की एफिशिएंसी m है, एक मेन की एफिशिएंसी m है, और एक वुमेन की जो एफिशिएंसी है दैट इज w, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, यही तो पढ़ा है हमने, वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो अगर एक मैन की एफिशिएंसी m है तो 5 मैन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 5 × m, तो 5m इंटू टाइम, टाइम कितना 16 दिन, ठीक है। ये तो हो गया मैन के लिए। और वुमेन के लिए अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही सिमिलर 8 वुमेन की एफिशिएंसी 8 × w इंटू फिर टाइम कितना हो जाएगा 15। अब ये दोनों तो सेम है क्योंकि ये वर्क डन है,
तो 5m इंटू 16 इज इक्वल टू 8w इंटू 15 आ जाएगा। यहाँ से आप कैंसिल कर लो, 5 3 ज़ा 15, 8 2 ज़ा 16, तो 2m इज इक्वल टू क्या आ गया 3w। और m और w यहाँ पे क्या है, m और w यहाँ पे हैं एफिशिएंसीज, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमको पता लगाना है क्या कि इन हाउ मैनी डेज 2 men and 3 women कैन डू द वर्क टुगेदर। काम अभी भी उतना ही है, वर्क डन अभी भी उतना ही है ना, अभी भी वर्क डन उतना ही है जितना यहाँ पे है। तो वर्क डन कितना है, वर्क डन है या तो 5m इंटू 16 दैट इज 80m, या तो वर्क डन 80m है, या फिर 5 8 जा 40 दैट इज 120w। तो ये दोनों सेम ही है, 80m इज इक्वल टू 120w ही है ना। तो वर्क डन या तो 80m है या तो 120w है। तो हम कोई एक ले लेते हैं, इनमें से कोई भी एक ले लो, मान लो 80m ले लिया हमने, है ना। तो वर्क डन हमारा क्या है 80m है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इतना ही वर्क करना है किनको, 2 मैन को और 3 वुमेन को कितने दिन में करेंगे। तो मान लेते हैं x दिन में करेंगे ये दोनों मिलके, है ना, 2 मैन और 3 वुमेन मिलके x दिन में करेंगे, ठीक है। तो हम फिर से क्या निकालेंगे, हम फिर से मैन का वर्क डन निकालेंगे। तो मैन का वर्क डन क्या हो जाएगा, एक मैन की एफिशिएंसी m है, 2 मैन की एफिशिएंसी 2 इंटू m हो जाएगी, इंटू नंबर ऑफ डेज कितना है x, नंबर ऑफ डेज x, प्लस अब इसमें प्लस भी करना पड़ेगा क्योंकि 3 वुमेन भी साथ में काम कर रही हैं। तो 3 वुमेन है, एक वुमेन की एफिशिएंसी w है, 3 की हो जाएगी 3 इंटू डब्ल्यू इंटू एक्स, क्योंकि डे तो उतने ही है, x डेज ही हैं। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, 2mx इज इक्वल टू 3wx, तो 2m इज इक्वल टू 3w है ना। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे 3w की जगह 2m लिख देंगे हम, यहाँ पे 3w की जगह 2m लिख दो। तो 2m प्लस 2m कितना हो जाएगा 4mx आ जाएगा। ये हो गया वर्क डन दैट इज इक्वल टू 80m। तो m यहाँ से कैंसिल हो गया, x कितना आ गया, x आ गया 20, ठीक है। x अगर 20 आ गया तो हमारा बस आंसर आ गया, यही तो पूछा है, इन हाउ मैनी डेज 2 men and 3 women कैन डू द वर्क टुगेदर दैट इज 20 डेज। समझ में आया। तो वर्क एंड टाइम के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप इस तरीके से जल्दी कर सकते हो, रादर देन जो मैंने आपको पहले मेथड बताया वो बेसिक मेथड है, वैसे ही हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन थोड़े जल्दी करने हैं तो आप इस मेथड की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें हम वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम निकालते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन तो लिखनी ही है हमेशा, अगर आपको शॉर्ट तरीके से करना है, दैट इज़ वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। समझ में आया। एफिशिएंसी मतलब ये होता है कि आप कितने एफिशिएंटली काम कर सकते हो। अगर आप कोई काम जल्दी कर ले रहे हो तो आप ज़्यादा एफिशिएंट हो उस काम को करने के लिए, ठीक है। ये होता है एफिशिएंसी का मतलब। समझ में आया। एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी दूसरा एग्जांपल क्या बोल रहा है कि ए इज़ 40% लेस एफिशिएंट देन बी, ठीक है। तो मान लो बी की एफिशिएंसी इज़, मान लो बी है ना, बी की एफिशिएंसी अगर बी है, एक मिनट, बी की एफिशिएंसी हम मान लेते हैं लेट्स से इक्वल टू बी, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी इस 40% लेस, तो इससे 40% कम होगी, मतलब इसका 60% होगी, दैट इज 0.6 बी होगी, है ना। यही तो होगा, 40% माइनस करो बी माइनस 40% ऑफ दिस बी, है ना, 40% कम है, दैट इज इक्वल टू 0.6 ऑफ बी, ठीक है। समझ में आया। अब ये क्या बोल रहा है 40% लेस एफिशिएंट देन बी, ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी, हु कैन डू द सेम वर्क इन 20% लेस टाइम देन सी, ठीक है। अगर ये ए जो है, ये जो सेम काम है वो 20% कम टाइम में सी से कर ले रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 20% ज़्यादा एफिशिएंट है ना, 20% ज़्यादा एफिशिएंट है सी से, है ना। तो अगर हम सी को कंपेयर करें कि दिस इज़ इक्वल टू, ये क्या है सी से 20% ज़्यादा एफिशिएंट है ना, इसकी एफिशिएंसी सी से 20% ज़्यादा है, दैट इज़ इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1.2 सी। तो सी जो है वो बी के टर्म्स में आ जाएगा 0.6 बाय 1.2 टाइम्स ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू 6 2 12, दैट इज इक्वल टू बी बाई 2। तो सी की जो एफिशिएंसी है दैट इज इक्वल टू बी बाई 2, मतलब बी की आधी है, ठीक है। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 80% ऑफ द वर्क इन 12 days, देन इन हाउ मैनी डेज 60% ऑफ द वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय बी एंड सी टुगेदर। तो अभी क्या बोल रहा है कि ए और बी साथ में अगर काम करें, ठीक है, तो ए अगर काम करेगा, ठीक है, तो ए अगर काम करेगा तो क्या होगा एफिशिएंसी इनटू टाइम करेगा। अब टाइम कितना है, टाइम हमको दिया हुआ है 12 दिन, तो ए अगर 12 दिन के लिए काम करेगा तो कितना काम करेगा ए करेगा एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी दैट इज़ 0.6 बी इंटू टाइम दैट इज़ 12, इतना काम करेगा। और बी कितना काम करेगा, बी करेगा जो बी की एफिशिएंसी है बी इंटू 12, इतना काम करेगा, है ना। टोटल काम कितना होगा, टोटल काम हो जाएगा कितना
ये प्लस कर लो 12b प्लस 0.6b इंटू 12 दैट इज़ ये आ जाएगा 1.6b है ना। 12 को कॉमन लोगे अगर तो b प्लस 1 प्लस 0.6 दैट इज़ 1.6, तो ये आ जाएगा एक्चुअली ऐसे आ जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू हाउ मच 12b 1 प्लस 0.6 दैट इज़ इक्वल टू 12 इंटू 1.6b। इतना काम होगा और ये काम किसके बराबर है? 80% ऑफ द काम के बराबर है। ये पूरा काम नहीं है, ये कितना है? 80% ऑफ द काम है ना। तो 80/100 हम कर देंगे इसको, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि देन इन हाउ मैनी डेज 60% ऑफ द वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय बी एंड सी टुगेदर, है ना। 80% ऑफ द वर्क कंप्लीट करना है ना। 80% ऑफ द वर्क ये हो गया 80/100। तो यहाँ से हमारी बी की वैल्यू आ सकती है, बट अभी हम निकालेंगे नहीं इसको। हम क्या करेंगे, हम ये निकालेंगे, क्या पूछ रहा है, इन हाउ मैनी डेज 60% ऑफ द वर्क। तो हमको अब 60% ऑफ द काम कंप्लीट करना है, ठीक है। कैन बी कंप्लीटेड बाय बी एंड सी टुगेदर। तो मान लो एक्स डेज में बी और सी साथ में काम कर रहे हैं, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी बी है, तो काम कितना होगा? बी एक्स होगा। और सी की एफिशिएंसी कितनी है? सी की एफिशिएंसी b/2 है, तो ये क्या काम कितना होगा? bx/2 होगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 3bx/2 हो जाएगा। और ये कितना होना चाहिए? ये 60% ऑफ द टोटल काम होना चाहिए। मान लो टोटल काम y है ना, यहाँ पे y ले लो। मान लो टोटल काम y यूनिट्स है, ठीक है, ले लिया हमने y यूनिट्स ले लिया। तो यहाँ पे भी 60% ऑफ y इज इक्वल टू 3bx/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम b निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। b क्या आएगा यहाँ से? कैलकुलेट करते हैं यहाँ से b कितना आएगा। तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1.6 दैट इज़ 4.8b इज इक्वल टू y/5, है ना। तो यहाँ से y एक्चुअली आ जाएगा, हम y को ही लिख देते हैं। y कितना आ गया? y हो गया 4.8 इंटू 5 इंटू 5b, है ना। तो ये यहाँ से 10, 5 2 ज़ा 10, 24 दैट इज़ इक्वल टू कितना? दैट इज़ इक्वल टू 24b। तो टोटल काम कितना है? 24b है। अब यहाँ पे आप y की जगह 24b डाल दो, कितना आ जाएगा? 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा 3/5 इंटू y कितना है? 24b इज इक्वल टू 3bx/2। तो यहाँ से b कट गया, 3 कट गया, और क्या कट गया? यहाँ से x कितना आ जाएगा? यहाँ से x आ जाएगा अपना 48/5। तो 24 इंटू 2 48, 48/5। तो ये कितना आ जाएगा? 5 9 ज़ा 45, है ना। और 5 6 30, 9.6 डेज में ये टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कैसे किया? यूनिट का गेम किया हमने बस, इसमें और कुछ नहीं है ना। हमने एफिशिएंसी निकाली, एफिशिएंसी से हमने वर्क डन निकाल लिया, है ना। इसी टाइप से ही सारे क्वेश्चंस इसमें होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गई वर्क डन निकालने की शॉर्ट ट्रिक। अब एक और चीज़ है, छोटा सा टॉपिक है, ऑल्दो यूपीएससी में पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी हम कर लेते हैं सिंस हम ना लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। वो होता है मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस का। इसके शॉर्ट ट्रिक्स जनरली लगते नहीं यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी अलग से क्वेश्चन पूछता है। तो बट मेरा काम है बताना, मैं आपको बता देता हूँ। तो मिक्सचर्स एंड एलिगेशन में क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, हम इस टाइप से करते हैं क्वेश्चन कि इसमें ऐसा दिया हुआ रहता है कि मान लो एक वैरायटी है कुछ कोई चीज़ की, मान लो एक वैरायटी ऑफ राइस है ना। एक वैरायटी ऑफ राइस है जो कि गंदी क्वालिटी है, लेट्स से 2 रुपये पर केजी है ना। और एक वैरायटी ऑफ राइस है वो है लेट्स से 50 रुपये पर केजी, है ना। तो अगर इनको आपस में मिला दिया जाए तो एक मिक्सचर बनेगा, है ना, एक मिक्सचर बनेगा। तो इस मिक्सचर का कुछ प्राइस होगा, है ना। वो प्राइस हमको दिया रहता है, वो प्राइस हमको दिया रहता है, और हमसे ये पूछा जाता है कि हम इसको कितने रेशियो में मिलाएं। मान लो x/y रेशियो में मिलाएं, इसका हम कितना मिलाएं, इसका हम कितना मिलाएं, सच दैट ये जो मिक्सचर बन रहा है वो इतने रुपए का हमको पड़े। इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। तो हम क्वेश्चन करके देखते हैं, तब पता चलेगा कि कैसे होता है ये क्वेश्चन, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इन वॉट रेशियो शुड अ शॉपकीपर मिक्स 2 टाइप्स ऑफ राइस, वन कॉस्टिंग 40 रुपीज़ पर केजी। तो एक राइस है जिसका 40 रुपीज़ पर केजी है, और दूसरा राइस है जिसका कॉस्ट कितना है 20 रुपीज़ पर केजी। इसको हमने मिलाया है, इसको हमने मिलाया है साथ में, है ना, टू गेट अ राइस वेराइटी कॉस्टिंग 28 रुपीज़ पर केजी। तो हम इसमें ना टेबल बनाते हैं, हम इसमें ऐसे क्रॉस टेबल बनाते हैं, ऐसा सा चीज़ बनाते हैं। हम पहली वैरायटी को यहाँ लिख देंगे, दूसरी वैरायटी को यहाँ लिख देंगे,
और फिर जब दोनों को मिक्स करने के बाद जो डेटा आ रहा है ना, उसको मिक्स करने के बाद हम उसको इधर लिख देंगे, है ना, ये बीच में हम इसको लिख देंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा यहाँ पे जो मीन है इसका बेसिकली वो यहाँ बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर, नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या रहता है, नेक्स्ट स्टेप इसमें ये रहता है कि हम क्या करेंगे, हम जो बड़ा वाला है उससे छोटे वाले को माइनस करेंगे। तो बड़ा वाला क्या है, 28 है, 28 में से हम 20 को माइनस करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 8 रुपीज़, मतलब 8 आ जाएगा यहाँ पे कुल मिला के, क्वान्टिटी हमको लेनी है दैट इज़ 8। अब यहाँ पहला क्या है 40 है और यहाँ है 28, तो 40 माइनस 28 कर देंगे, जो बड़ा है उससे छोटे को माइनस करना है, 40 माइनस 28 दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच, दैट इज़ इक्वल टू 12, ठीक है। फिर हम इसका रेशियो ले लेंगे, तो ये जो रेशियो आ रहा है 8:12 दैट इज़ 4 2 8 4 3 12 दैट इज़ 2:3। ये जो 2:3 है दैट इज़ द रेशियो इन विच वी विल मिक्स दीज टू क्वान्टिटीज़, मतलब 2:3 के रेशियो में हम ये 40 रुपये पर केजी का जो राइस है और जो 20 रुपये पर केजी का राइस है इनको हम मिक्स करेंगे, मतलब 2 पार्ट हम इसके लेंगे और 3 पार्ट हम इसके लेंगे, तब जाके हमारा ये ऐसा मिक्सचर बनेगा। तो कुल मिला के कंसेप्ट समझ में आया क्या है, कंसेप्ट ये है कि पहली वैरायटी का हम लिखते हैं, दूसरी वैरायटी हम लिखते हैं, फिर इनको जब हमने मिलाया तो जो बीच वाला बना उसको हम लिखते हैं, और फिर हम क्या करते हैं बड़े में से छोटे को माइनस करके इधर लिख देते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करके हम इधर लिख देते हैं, और फिर इनका रेशियो लेते हैं, जो ये रेशियो आता है दैट इज़ द रेशियो इन विच वील मिक्स बोथ ऑफ दीज टू क्वांटिटीज़। समझ में आ रहा है, ये होता है इसका कंसेप्ट। अब एक और हम इसमें वो देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, ये प्रॉब्ली द लास्ट एग्जाम्पल, इसके बाद एक और देख लेंगे, है ना, जल्दी से देखते हैं इसको भी, और हम इसमें करने की कोशिश करते हैं। इसको आप खुद से करो, मैं भी करूँगा आपके साथ। इन वॉट रेशियो शुड वीट एट ₹12.60 पर kg be mixed with wheat at 14.6 रुपीज़ पर kg so that the mixture would be worth ₹13 पर kg। तो अब इसमें क्या है कि 12.6 रुपये का पहला है, पहला वैरायटी कितना है 12.6 रुपये का, दूसरा वैरायटी कितने का है 14.6 रुपये का, ठीक है, दूसरा वैरायटी कितने का है 14.6 रुपये का। अब इसको जब हमने मिलाया, हमको ये निकालेंगे कि कितने रेशियो में हम इसको मिलाएं कि जो हमारा मिक्सचर बने, मिक्सचर को हम यहाँ पे लिखेंगे, जो मिक्सचर बने वो 13 रुपये पर kg का हो, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम बड़े को छोटे से माइनस करेंगे। ये ध्यान रखना, ये जो मीन आता है ना, ये हमेशा इन दोनों के बीच में ही रहता है, कभी भी देखना ये जो मीन आएगा ये हमेशा इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी के बीच में ही रहता है ना। कभी मीन ना दिया हो तो ये समझ लेना कि कोई एक क्वांटिटी बड़ी होगी, बड़े वाले से ये छोटा होगा और छोटे वाले से बड़ा होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको बड़े में से छोटे को माइनस करना है ना। मान लो इसी में ही, अगर मान लो मैं आपको 13 रुपये नहीं देता, मैं मान लो बोलता कि x रुपये है ये कुछ, तो x की वैल्यू जो होती वो 14 से छोटी होती और 12 से बड़ी होती। तो आप जब यहाँ पे लिख रहे हो तो आप लिखोगे 14 माइनस एक्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि 14 माइनस एक्स, और यहाँ पे आप लिखोगे 12.6 एक्स माइनस 12.6, ठीक है, उसका रेशियो लोगे, ठीक है। बट अभी तो हमको दिया हुआ है 12.6 है, 14.6 है, इसको हमने मिक्स किया तो कितना आया 13 रुपये का आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब 14 में से 14.6 में से 13 माइनस करेंगे, कितना आएगा 1.6 आ जाएगा, और यहाँ से 12.6 में से 13 में से 12.6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। इनका रेशियो ले लो, कितना आएगा 1.6 डिवाइड बाई 0.4 कितना आ जाएगा 4:1। तो इसको 4:1 के रेशियो में हमको मिलाना पड़ेगा, तब जाके जो हमारा मिक्सचर बनेगा दैट वुड बी ऑफ दिस प्राइस, ये वाले प्राइस का होगा। समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ये अलग वैरायटी का क्वेश्चन है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसकी प्रैक्टिस शीट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है ना, तो आप जाके देख लेना एक बार। एक और क्वेश्चन करते हैं, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर दैट कॉस्ट ₹17.2 रुपीज़ पर kg मस्ट बी मिक्सड विथ 54 kg ऑफ शुगर कॉस्टिंग 14 रुपीज़ पर kg सो दैट देयर मे बी अ गेन ऑफ 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट ₹18.48 पर kg। अब इसको कैसे करोगे, अब मैंने बताया कि आपको एक ही क्वांटिटी लेनी होती है, मतलब अगर आप प्राइस कंसिडर कर रहे हो तो हर जगह प्राइस ही आना चाहिए, है ना। मतलब कि पहली वैरायटी का प्राइस कितना है 17.2 रुपीज़ पर kg, है ना, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। दूसरी वैरायटी का प्राइस कितना है 14 रुपये पर kg, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। इसको हम कुछ रेशियो में मिलाते हैं, है ना, इसको हम कुछ रेशियो में मिलाते हैं सच दैट जो ये जो मिक्सचर बनता है उसका कुछ पर्टिकुलर प्राइस आएगा, हमको नहीं पता इसका प्राइस क्या है, लेट्स से एक्स है, ठीक है। ये मिक्सचर बना वो उसका क्या है कॉस्ट प्राइस है ना, क्या है कॉस्ट प्राइस है। ध्यान रखना, ये जो हमने, ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, इन दोनों को हमने मिलाया कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी में, तो हमारा एक नया मिक्सचर बना जिसका कॉस्ट प्राइस एक्स है, ठीक है।
अब वो ये बोल रहा है कि इसको जब शॉपकीपर 18 रुपये 48 रुपीज़ पर केजी में बेचता है तो उसको 20% प्रॉफिट होता है। तो इससे हमारा एक्स निकल आएगा। कैसे निकल आएगा कि ये जो 18.48 रुपीज़ पर केजी है ये क्या है, ये 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है। इसका मतलब ये जो एक्स है इससे 20% ज़्यादा है ये, है ना, 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से x निकल आएगा। आपका x कितना आएगा, यहाँ से कैलकुलेट करो, 1848 डिवाइड बाय 120 करके देखो। 6 6 18 6 4 6 8 48 आएगा। फिर ये यहाँ पे आएगा 6 3 18 6 8 48 2 10 2 15.4, ये कितना आ जाएगा 15.4 रुपीज़ पर केजी। तो ये जो x की वैल्यू है ये हमारी आ गई, कितनी आ गई 15.4 रुपीज़ पर केजी, करेक्ट। अब हमको क्या करना रहता है, हमको बड़े से छोटे को माइनस करना रहता है। तो हम 15.4 में से 14 माइनस करेंगे, कितना आया 1.4 रुपीज़ पर केजी आया। और यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आएगा 17.2 माइनस 15.4, कितना आएगा 17.2 माइनस 15.4, 1.8 आएगा, है ना, यही आएगा ना 1.8। तो कितने रेशियो में मिक्स करना चाहिए, 1.4:1.8 रेशियो में मिक्स करना चाहिए। मतलब 1.4 वन राइस वेराइटी 1 का और 1.8 दूसरी वेराइटी का। अब पूछा क्या है कि हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर, ये पहली वेराइटी का कितने किलोग्राम होना चाहिए। हम मान लेते हैं x किलोग्राम होगा और दूसरे में कितने के साथ मिक्स किया है, 54 kg के साथ मिक्स किया है, तो 54 यहाँ पे आ जाएगा। यही तो ये रेशियो है, पहले क्वांटिटी का आपने कितना मिक्स किया और जो दूसरे में है उसका कितना मिक्स किया, उन्हीं का रेशियो तो ये आया है 1.4:1.8। तो अब हम निकाल सकते हैं इसको, कितना आएगा 2 7 14, 2 9 18, 9 6 54। तो यहाँ पे आ जाएगा x = 42। तो हम इसका कितना मिक्स करेंगे, हम इसका मिक्स करेंगे 42 kgs। हम इसका कितना मिक्स करेंगे 42 kgs मिक्स करेंगे, तब जाके जो ये प्रॉफिट पे इसको बेच पाएगा। समझ में आ रहा है। ये कंसेप्ट होते हैं मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस के। सारे ट्रिक्स हमने कवर कर लिए हैं, इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं कवर करने के लिए, है ना। छोटा मोटा रहता है वो अपने हिसाब से आपको करना पड़ेगा, है ना। सारे ही मैंने कवर कर दिए हैं, इससे ज़्यादा और कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। तो ये हो गया हमारे शॉर्ट ट्रिक्स का लेक्चर ख़त्म, और इसी के साथ जो हमारा थ्योरेटिकल और जो बैच का मेन फोकस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब PYQs वाला जो टॉपिक्स हैं, PYQs के जो टॉपिक्स हैं, वो आप जो वाला कोर्स हमारा है CSAT विद PYQs, जिसका आपको एक्सेस मिला हुआ है, उससे अगर आपको अभी जल्दी करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो मैं उसके कंपाइलेशंस बना के इसमें भी अपलोड करूँगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, वहाँ से भी देख सकते हो, जहाँ से आपको फिजिबल लगे वहाँ से आप देख लो, है ना। तो PYQs उसमें सारे हमने किए हुए हैं 2016 से लेकर 2021 तक, ठीक है। तो वो ज़रूर कर लेना, उसके बिना नहीं हो पाएगा, वो ज़रूर प्लीज़ कर लेना, ठीक है। और इसी के साथ हमारा कोर्स ये बेसिकली कंप्लीट होता है ना। और एक कंक्लूजन वीडियो अभी और आएगा, इससे पहले हमें प्लीज़ आप रिव्यू कर दीजिए गूगल में, ताकि और बच्चों को पता चले कि हमारा कोर्स कैसा है, हम कैसा पढ़ाते हैं। लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे भी, और इसके साथ साथ आपके ईमेल आईडीज़ पे भी जो इनिशियल मेल गया था उसमें भी आपके जो लिंक है वो शेयर था, है ना। सो प्लीज़ गो एंड लीव अस अ रिव्यू। थैंक यू सो मच। और अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे हम, है ना। अगला लेक्चर तो अब कंक्लूजन लेक्चर ही रहेगा, है ना। चलिए, और पढ़ते रहिए। आई होप प्रिपरेशन आपकी प्रीलिम्स की अच्छी चल रही है। CSAT हमने कोशिश किया है कि आपको पूरा एक्सटेंसिव कवरेज दिया जाए। इस कोर्स को करने के बाद आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। 66 नंबर तो आपके आराम से आ जाएंगे CSAT में, है ना। सो निश्चिंत रहिए, है ना, पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।